समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आवाम के लिए है कि डेवलपमेंट वर्सेस जो है बाकियों को चुनना। हम जहाँ जहाँ जिस गांव में गया, लोगों से मिला, इंटरेक्ट किया, आउटरीच किया, ऐसे ऐसे जगहों पे गया जहाँ पे बहुत सारे नेता जो है या एनसी का हो, कांग्रेस का हो या जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे कम पहुँचते हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की लद्दाख में चुनावी स्थिति के बारे में। हम जानेंगे कि क्या जमयांग तेसरिंग नामग्याला के बिना भाजपा लद्दाख में सीट जीत पाएगी। क्या नामग्याल का निर्णय बीजेपी के खिलाफ जाना पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा और क्या लद्दाख में बीजेपी के भीतर अंतर विरोध है। इन सभी सवालों का उत्तर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा लद्दाख लोकसभा सीट के लिए ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के मुख्य कार्यकारी पार्षद ताशी ग्याल्सन को अपना उम्मीदवार घोषित करने के बाद मौजूदा सांसद जमयांग तेसरिंग नामग्याल ने जोर देकर कहा कि वो जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेंगे। नामग्याल नरेंद्र मोदी सरकार के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के फैसले के अपने मुखर समर्थन के लिए जाने जाते हैं, ने पार्टी के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। नामग्याल को हटाने का बीजेपी का निर्णय लेह में बौद्धों के एक वर्ग के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के प्रति नाराजगी के बीच आया है। स्थानीय सूत्रों का सुझाव है कि ग्याल्सन, जो एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं, लद्दाख निर्वाचन क्षेत्र पर बीजेपी के प्रभाव को बनाए रखने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं, जिसमें न केवल लेह बल्कि कारगिल का मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी शामिल है। घोषणा के बाद नामग्याल ने अपने असंतोष को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिसमें पार्टी नेतृत्व द्वारा उनके प्रतिस्थापन के लिए पारदर्शी औचित्य प्रदान करने की कमी पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी असहमति को आधिकारिक चैनलों के माध्यम से व्यक्त किया है और लद्दाख में अपने समर्थकों द्वारा आवाज उठाई गई व्यापक अस्वीकृति पर प्रकाश डाला है। नामग्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, बीजेपी ने लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए एक नए उम्मीदवार की घोषणा की, जिसने मौजूदा सांसद को पारदर्शी और सम्मोहक औचित्य प्रदान किए बिना बदल दिया। मैंने समर्पित कार्यकर्ता के साथ एक अन्याय के संबंध में उचित चैनलों के माध्यम से पार्टी नेतृत्व को अपनी असहमति से अवगत कराया है। लद्दाख के सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और मेरे समर्थकों ने भी इस निर्णय पर अस्वीकृति व्यक्त की है। बाकी आपको बता दें कि भाजपा ने लेह से अपने उम्मीदवार के रूप में ग्याल्सन को खड़ा करने का फैसला लद्दाख से कई शिकायतों और संकेतों के बाद किया है। नामग्याल पार्टी के बीच लोकप्रियता खो रहे हैं। पिछले साल नवंबर में लद्दाख से भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और 6ठे अनुसूची की सुरक्षा की मांग की थी। इसके अतिरिक्त लेह में बौद्ध समुदाय के कई सदस्यों ने नामग्याल पर कारगिल से मुसलमानों के प्रति अन्याय करने का आरोप लगाया है। ग्याल्सन को लद्दाख की राजनीति में व्यापक रूप से एक लोकप्रिय व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। वो लेह के निवासी हैं और कई वर्षों से लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद में कार्यरत हैं। ग्याल्सन को लद्दाख के समग्र विकास और विकास पर ध्यान केंद्रित करने वाले उम्मीदवार के रूप में देखा जाता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ग्याल्सन को उम्मीदवार बनाना भाजपा की ओर से एक जोखिम भरा कदम है। ग्याल्सन का कारगिल से कमजोर संबंध है और वो मुस्लिम मतदाताओं के बीच लोकप्रिय नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त ग्याल्सन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। यदि ये आरोप साबित होते हैं तो इससे लद्दाख में
भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। बाकी जो भी हो, लद्दाख लोकसभा सीट से जमयांग तेसरिंग नामग्याल को बदलने का बीजेपी का निर्णय पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष को उजागर करता है। लेह में बौद्ध समुदाय के एक वर्ग के बीच भाजपा के प्रति नाराजगी ने पार्टी को अपना उम्मीदवार बदलने के लिए मजबूर किया है। अब ये देखा जाना बाकी है कि क्या ग्यालसन लद्दाख में भाजपा का किला बचा पाएंगे। यदि वो जीत जाते हैं तो ये इस बात का संकेत होगा कि भाजपा ने लद्दाख में अपना जनाधार बनाए रखा है। हालांकि यदि वो हार जाते तो ये दिखाएगा कि भाजपा को लद्दाख में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरह की और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इसके साथ। धन्यवाद।